मिलेनियम स्कूल पानीपत की ओर से सभी पानीपत वासियों को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन सबसे पहले मैं सब शहीदों को नमन करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। मेरी आज के दिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पर्यावरण की तरफ विशेष ध्यान दें, क्योंकि मदर अर्थ ने हमें इतना कुछ दिया है। अब हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम भी नेचर के लिए, मदर अर्थ के लिए, पर्यावरण के लिए अपना योगदान दें। तो हम सब एक पेड़ ज़रूर लगाएं, एक बच्चे को पढ़ाएं, एक पेड़ लगाएं, बेटियों का सम्मान करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी तरफ से और पानीपत की जनता की तरफ से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा पूरा देश प्रदेश सुखमय और आनंद में हो। यही मेरी शुभकामना। मैं सनातन धर्म संगठन की तरफ से सारे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधान सूरज पहलवान, पानीपत। पानीपत जिला परिषद सदस्य मैं देव मलिक और मेरे साथ अपने बड़े भाई मेरे राजेश मलिक जी की तरफ से मैं आप सभी जिले निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही वॉइस ऑफ जो पानीपत, जो आप लोगों की आवाज़ को, जो जनता की आवाज़ को और जो पानीपत के सामाजिक मुद्दों को जो बुलंद करने का काम करता है, आपके जो भी आपकी यूनिट है, तो उसको बधाई देता हूँ। और आपके लिए आगामी जीवन के लिए, आगामी समय के लिए आपको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कृष्ण अग्रवाल, डायरेक्टर विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल, संत नगर, पानीपत, प्रधान पालिका बाजार एसोसिएशन, पानीपत। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर सभी शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल सभी के लिए खुशियां लेकर आए और मेरा शहर पानीपत इतनी तरक्की करे, इतने काम इसमें हो कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनने की तरफ अग्रसर हो। शुभकामनाएं देता हूं अपने प्रशासन को भी और अपने लोगों को भी। धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार जिंदी भाई 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश फले फूले, हमारी यही प्रार्थना उस प्रभु से। आप सब सुखी और स्वस्थ रहो। मैं सिंगरौली रोड शॉप वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उन शहीद सैनिकों का जो 1947 से अब तक शहीद हुए थे, उनको नम हाथों से श्रद्धांजलि देता हूं। और जो अब सैनिक सीमा पर तैनात या जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनसे इच्छा करता हूं या आशा करता हूं कि वो अच्छा काम करे, देश की सेवा करे। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं मीनाक्षी नारंग, धर्म पत्नी श्री अशोक नारंग, मैं सब देशवासियों को 15 अगस्त और राखी की शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही यह भी अपील करती हूं कि यह शहर स्वच्छ और सुंदर है। आईबीएल पब्लिक स्कूल की तरफ से आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा और अपील करती हूं कि सभी नगरवासी
भारत को स्वच्छ बनाने में, भारत को स्वाभिमानी बनाने के लिए अपनी एक जिम्मेदारी को समझें। और एक प्रिंसिपल और टीचर होने के नाते मैं अपनी तरफ से भी ये एक शपथ लेती हूँ कि मैं आने वाली जनरेशन में बच्चों में वो वैल्यूज़ पैदा कर सकूँ कि वो भारत के अच्छे नागरिक बन सकें और इन भारत देश के सम्मान को और भी बहुत ऊंचाई पर ले जाएं। तो मेरी तरफ से आईबीएल पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रमिला लटवाल नवकार सेवा समिति की ओर से देशवासियों प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं सुनील वर्मा निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 17 से सभी देशवासियों को और अपने पानीपत के सभी भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने पानीपत गोहाना रोड स्थित पावर हाउस में अपनी मांगों को लेकर की मीटिंग। बीते दिन कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के अपमान के बाद उनके समर्थक वकीलों ने किया वर्क सस्पेंड। पानीपत शहर के पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने शहर की मुख्य समस्याओं को लेकर किया जनसंपर्क अभियान। पानीपत शहरी विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी पर लगा एक और आरोप। सिट्टू कार्यालय में सर्व कर्मचारी संघ ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के पार। नई सोच है सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। आईबीएल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चे देशभक्ति के गीतों पर खूब थिरके। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। हम अपना वोट किसे और क्यों दें, कुछ ऐसा ही लिखा पत्र आज सरदार भूपेंद्र सिंह दुकानदारों को देते नजर आए और ये घोषणा पत्र उन्होंने जारी कर शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने चुनाव से पहले ही आज अपना घोषणा पत्र जारी कर बकायदा उसके पर्चे छपवाकर दुकानों पर वितरित कर दिए। लाल बत्ती से शुरू होकर बाजारों में भूपेंद्र घोषणा पत्र लेकर डोर टू डोर पहुंचे। पूर्व मेयर का कहना है कि आज तक किसी प्रत्याशी या विधायक ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक नई शुरुआत कर जनता की भागीदारी की मांग की है। उनका कहना है कि शहर की 10 समस्याएं कई सालों से नेताओं के सामने हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इन घोषणा पत्र के जरिए वो जनता का ध्यान शहर में मौजूद समस्याओं और उन्हें ठीक करने की काबिलियत कैसे नेताओं में होगी, इस ओर दिलाना चाहते हैं। भूपेंद्र का कहना है, जो नेता या विधायक बिना पैसा लगाए चुनाव जीतेगा, वही नेता जनता के हित में काम कर सकता है, नहीं तो भ्रष्टाचार ही करेगा। उन्होंने घोषणा पत्र में लिखित शहरवासियों की समस्याएं बताई और कहा, जो भी नेता इन मांगों को पूरी करने का न सिर्फ आश्वासन देगा, बल्कि उन्हें पूरी भी करेगा, हम वोट उसी नेता को देंगे। भूपेंद्र ने ये भी कहा कि वो भाजपा की टिकट लेकर खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे। आज पानीपत की जो 10 प्रमुख समस्या है, उनको लेकर
आज मैं पानीपत के अंदर जन जन शॉप टू शॉप मैं एक अभियान शुरू कर रहा हूँ और पब्लिक से भी पूरा सहयोग करता हूँ कि मेरे इस अभियान में मेरा पूरा साथ दें, क्योंकि जो ये समस्या है ये प्रमुख समस्या है। ये समस्या अब की नहीं है, कई सालों की समस्या है, लेकिन आज तक इन समस्याओं के ऊपर कभी किसी नेता ने या कभी किसी राजनेता ने या कभी किसी पार्टी ने आज तक ऐसा मुद्दे नहीं उठाए। और ये इसको चाहे आप मेरा घोषणा पत्र मान लीजिए, आज ये घोषणा पत्र लेकर अपनी प्रमुख समस्या लेकर जो मैं आज बाज़ारों के अंदर निकल रहा हूँ, ताकि जो आने वाला जो भी प्रत्याशी इलेक्शन लड़े, मैं यही चाहूँगा कि वो भी एक अपना घोषणा पत्र दे, क्योंकि आज तक पूरे देश के अंदर कभी भी किसी भी एमएलए ने, पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है, कभी किसी एमएलए ने जारी नहीं किया, किसी प्रत्याशी ने जारी नहीं किया। आज मैं एक आम आदमी, आम नागरिक बनके अपने शहर की जो 10 प्रमुख समस्या हैं उनको लेकर शहर के अंदर आज मैं निकल रहा हूं और पूरे जन जन का सहयोग मांगूंगा, ताकि वो मेरे इस सहयोग में मेरा पूरा योगदान दे, ताकि हम इन 10 जो समस्या हैं इससे हम पानीपत को निजात दिला सकें और पानीपत जीवन सा है खुशहाली जीवन जी सकें। आने वाला जो चुनाव है उसमें भी आप आगे प्रतिभा करेंगे? हाँ बिल्कुल, आगे आने वाला जो चुनाव है हम बीजेपी से टिकट लेंगे और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी का पानीपत बार में विरोध होने के बाद उनके समर्थकों ने वर्क सस्पेंड किया है। आज का वर्क सस्पेंड उसी चक्कर में है कि जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। क्या हम पूछना चाहते हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पानीपत क्या एक विशेष वर्ग की है? क्या उसी वर्ग के लिए हम 35 बरादरी के जो वकील यहाँ बैठे हैं उनका कोई नेता है, उसके विचार सुने, उसको माला डालें, उसका स्वागत करें? क्या इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर? क्या हमारा अगर कोई नेता आता है तो उसके लिए इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये लोकतंत्र की हत्या है, सरेआम हत्या है, और उसके विरोध में आज मैं और मेरे साथी ने काम बंद कर रखा है। हम काम नहीं करेंगे। हमने जिला बार एसोसिएशन के प्रधान को लिखित में और बार काउंसिल चंडीगढ़, जो हमारी पैटर्नल, हमारी जो सबसे बड़ी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की सबसे बड़ी संस्था है, उसके चेयरमैन को लिखा है कि जिन लोगों ने ताला लगाया है एमपी को आने की वजह से, जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, जिन लोगों ने अंदर सैकड़ों वकीलों को अंदर बंधक बनाया, स्टाफ को बंधक बनाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सैकड़ों वकील जो है आज जो हमारे से जुड़े हुए हैं, कल आपने देखा होगा कि एक हमारे वकील साथी जो चौटाला पार्टी में महामंत्री थे, उन्होंने इसी बात से दुखी होकर इनेलो पार्टी का त्याग दे दिया और अपने साथियों के साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ज्वाइन कर ली। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सिट्टू कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आने वाली 20 तारीख को प्रदेश भर में बसों के चक्के जाम करने का ऐलान किया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत अगली कड़ी में 20 अगस्त को पूरे प्रदेश के कर्मचारी हरियाणा विधानसभा घेराव करेंगे। और ये विधानसभा का जो घेराव है, जो कूच है, इसमें तमाम सरकारी, अर्ध सरकारी बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, यूनिवर्सिटी, तमाम विभागों के कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। जहाँ तक इसके मांगों का सवाल है, तो एक तो प्रदेश की सरकार की वायदा खिलाफी है। वायदा खिलाफी जो चुनावी घोषणा पत्र में वायदे कर्मचारी वर्ग से किए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, 15,000 न्यूनतम वेतन देंगे, पंजाब के समान वेतनमान पेंशन देंगे और शिशु शिक्षा भत्ता 2 गुना कर देंगे। आज तक एक भी वायदे पर अमल नहीं हुआ। दूसरा, जो आंदोलन के बाद जो समझौते हो रहे हैं उनको लागू नहीं किया जा रहा। अभी जो है फिलहाल में अभी स्थानीय शहरी निकाय विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की। 16 दिन हड़ताल चलने के बाद में जो 24 मई को समझौता हुआ उसको भी प्रदेश की सरकार लागू नहीं कर रही, जिसमें फायर के कर्मचारियों का ठेका खत्म करना था और जो रिक्विजिशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को गई थी उसको रद्द करना था, और जो और सफाई का ठेका था उसको रद्द करना था। लेकिन आज तक सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया। तो इस जो कर्मचारियों के इशू हैं, प्रदेश की सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। तो इसके खिलाफ लेकर के 20 तारीख को हम विधानसभा कूच कर रहे हैं और सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो निश्चित तौर से बस 20 तारीख को बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने गुआना रोड स्थित पावर हाउस में बैठक का आयोजन किया और अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति तैयार करी। आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ की केंद्रीय परिषद के आह्वान पर प्रदेश स्तर पर सब जिला में जिला स्तरीय कन्वेंशन की जा रही है, जिस कड़ी में आज पानीपत का नंबर है। क्योंकि पिछले काफी समय से हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी नीति अपनाई जा रही है। कर्मचारी महासंघ की केंद्रीय परिषद को सरकार ने कई बार बुलाया बातचीत के लिए। 26 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री के सामने, उच्च अधिकारियों के सामने
कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार द्वारा 26 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा करने के बावजूद 12 मांगों पर सहमति बनाई गई थी और मिनट्स ऑफ मीटिंग भी सरकार द्वारा मौके पर ही जारी की गई थी। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि हरियाणा सरकार द्वारा मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करने के बावजूद भी उन 12 मांगों का कोई परिपत्र जारी नहीं किया, जिसके फलस्वरूप हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने 21 अगस्त की हड़ताल का ये आयोजन करने के लिए विवश हुए। बातों पर सहमति की हुई बातों पर परिपत्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया, तो यह 21 अगस्त की हड़ताल अनिश्चितकालीन में तब्दील होगी। पानीपत शहरी विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी का भी अश्लील ऑडियो प्रकरण कांड शांत भी नहीं हुआ था कि उनके खिलाफ एक और मामला सामने आया है। पूजा नाम की महिला ने सुरेंद्र रेवड़ी पर उनके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पानीपत की रहने वाली पूजा रानी ने पानीपत शहरी विधायक के पति सुरेंद्र रेवड़ी पर आरोप लगाया है कि उनके परिवार को लगातार सुरेंद्र रेवड़ी द्वारा परेशान किया जा रहा है। पूजा ने कहा कि पहले भी उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए गए हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। पूजा ने कहा कि सुरेंद्र के कहने पर कुछ लोग उनके घर आते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। पूजा ने कहा कि वे चौकी, थाना और उच्च अधिकारियों को शिकायत दे चुकी हैं, लेकिन सुरेंद्र रेवड़ी के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं होती। पूजा ने कहा कि अगर उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला तो वह पानीपत के लघु सचिवालय में 22 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मेन मकसद यही है कि 1 तारीख को जो धमकी दी गई थी इस केस के, रोहिता रेवड़ी वाले केस के बाबत हमें, कि भाई इस केस में अपनी गलती मान के और इस केस को खत्म करो। और इसके बाद हमने कार्रवाई करी थी इस केस के लिए। पहले दिन हमने किला थाने में जाके एप्लीकेशन दी थी, वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं ली थी। उसके बाद एसपी ऑफिस जाके एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कार्रवाई करी, साथ के साथ किला थाने के लिए एप्लीकेशन को मार्क कर दिया था। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, ना ही इस बारे में कोई कार्रवाई का कोई रिस्पॉन्स मिला। हमने इसके बाद महिला आयोग में एप्लीकेशन दी थी, एक सीएम विंडो पे भी एप्लीकेशन दे दी थी, डीजीपी साहब को भी एप्लीकेशन दी इस बारे में। लेकिन 1 तारीख से लेकर आज 14 तारीख तक इस बारे में इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई मेरे को फ़ोन कॉल नहीं आई कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, या फिर इस केस की कोई छानबीन करी जाए या सच या झूठ जो भी है वो सामने लेके आया जाए। तो इस वजह से मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मामला ये था, 4 नवंबर 2017 को मेरे हस्बैंड मोहित कुमार के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी रोहिता रेवड़ी ने। और इसके बाद 5 लड़के अरेस्ट हुए थे, जेल गए थे। मोहित की मैंने एंटीसिपेटरी बेल कराई थी हाई कोर्ट से। तो केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, 3 तारीख थी। 1 तारीख को मोहित कोर्ट गए थे अपनी तारीख भुगतने के लिए, और उसके बाद 4 आदमी और एक औरत घर पे आए और उन्होंने कहा कि हम आपका भला चाहते हैं और आपसे यही कहते हैं कि आप एमएलए से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते और उसके आगे आपकी कोई हस्ती नहीं है, इसलिए आपका भला इसी में है कि आप इस केस में अपनी गलती मान लो और इस केस से पीछे हट जाओ। 4 आदमी थे और एक औरत थी। सुरेंद्र रेवड़ी के बंदे थे वो। ये सिंपल सी बात है कि इस केस से उन्हीं को ही बेनिफिट होना है, क्योंकि उन्हीं की छवि दाव पे लगी है, क्योंकि केस झूठा है। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि केस झूठा है। स्टेट क्राइम को इसकी छानबीन का वो दिया जाए, स्टेट क्राइम से इसकी छानबीन कराई जाए, केस की क्या सच्चाई है क्या झूठा है वो शहर के सामने लेके आया जाए। और दबाव में तो रहना सीधी सी बात है, उन्हें शहर में रहना भी दबाव में तो वो रहेंगे। और दूसरी चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब तक जो था ठीक था, लेकिन आज बात मेरे परिवार के ऊपर है। अब जो बात परिवार के ऊपर है वो यही चीज कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे से ये कही थी कि अब जो तारीख लगेगी, अब की तारीख तक अगर आप कोई नई फैसला करके सुनाते, कोई फैसला हमें मतलब नहीं रिजल्ट नहीं देता कि आप गलती मान रहे हो नहीं मान रहे, अगर नहीं करते तो उसके बाद जो कुछ भी आपके साथ होगा ना उसके जिम्मेवार आप खुद होगे। डिसीजन मैंने यही लिया कि जैसा कि बताया गया कि 7 दिन की कार्रवाई का टाइम होता है कि 7 दिन में दिए जाएं किसी भी कार्रवाई के लिए, ठीक है। 7 के बजाय एक और फालतू 8 दिन का टाइम दे रहे हो। 22 तारीख को मैं बाकायदा यहाँ पे आके लघु सचिवालय के आके धरने पे बैठूंगी और भूख हड़ताल करूंगी। मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर MK आर्या मॉडल स्कूल पानीपत के स्टाफ और विद्यार्थियों की तरफ से पानीपत निवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उन सब शहीदों को जिन्होंने के आज़ादी में, देश की आज़ादी में अपनी जान तक न्यौछावर की, उनको नमन करता हूं।
आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से समस्त पानीपत वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता के सही अर्थ को भूलती जा रही है, इसीलिए प्रतिवर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ताकि हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता का महत्व सिखा सकें और उन्हें बता सकें कि किस तरह हमारे नेताओं ने कुर्बानियां देकर जो है देश को स्वतंत्र कराया। मैं डॉक्टर मुनीश अहमद अंसारी, मेंबर ऑल इंडिया हज कमेटी, चेयरमैन नॉर्थ जोन। 15 अगस्त के अवसर पर सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं। सरपंच खुशदिल कादयान, गांव शिवा, सरपंच एसोसिएशन से जिला प्रधान। मैं अपनी तरफ से और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से सभी जिलावासियों को और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों नमस्कार, विजय सहगल, भारतीय जनता पार्टी से जिला संयोजक, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक भाईचारे की मिसाल देता हूं, जो कि 72 वर्ष पहले हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, हमारे बड़े नेताओं ने हमें बताया कि 72 साल पहले हमने जो अंग्रेजों से अपना भारत देश आजाद करवाया, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, कई स्वतंत्रता सैनिक कुर्बान हुए, कुर्बानियों को 15 अगस्त वाले दिन याद करके स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम पहले भारतीय हैं। मैं एक यही संदेश देना चाहूंगा, भाईचारा बनाकर रखें और इस भाईचारे को कायम रखें। पार्टी जो मर्जी हो, लेकिन पहले हम भारतीय हैं और भारत की हमने सेवा करनी है। इस दृष्टि से चले। भारत हमारा, हम भारत के हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, आईबीएम हॉस्पिटल से शहर के क्रांतिकारी चैनल के माध्यम से पानीपत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। कांग्रेस नेता भाई संजय छोकर, वीरेंद्र शाह व मेरी ओर से पानीपत वासियों को 15 अगस्त व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। यमुना का जलस्तर इस समय खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण ताजेवाला हेड से यमुना नदी में पानी छोड़ने से सोमवार रात को यमुना नदी में पानी का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ था, जो मंगलवार शाम तक यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर 230 क्यूसेक को पार खतरे के निशान 230.85 क्यूसेक पर चल रहा है। यमुना नदी में चल रहे बाढ़ के पानी का निरीक्षण करने तहसीलदार नवनीत कुमार ने सिंचाई विभाग के एसडीओ क्रमवीर ने टीम के साथ दौरा किया और बाढ़ प्रबंधों का जायजा लिया। नदी का जलस्तर सोमवार रात को धीरे धीरे लगातार बढ़ते हुए मंगलवार शाम तक यमुना नदी पानीपत में जलस्तर 4,78,000 क्यूसेक पानी पर चल रहा है। अभी 1.5 लाख क्यूसेक पानी और बढ़ सकता है, जो बहते हुए दिल्ली की ओर जा रहा है। सिंचाई विभाग बाढ़ प्रबंधों के कार्य इस बार पत्थरों की ठोकरें न लगाकर मिट्टी के कट्टों से यमुना बांध पर बाढ़ बचाव के लिए रखवा रहे हैं। इस बांध पर पड़े कटावों को लेकर मिट्टी से कटाव भरकर कार्य पूरा करने के दावे कर रहा है। यमुना नदी में पहाड़ों पर चल रही बरसात के चलते फिलहाल पानी दोबारा खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। कई दिनों से चेतावनी स्तर को पार करके आज खतरे के निशान पर यमुना पहुंच चुकी है। यमुना नदी में पानी आने से आसपास की जो हजारों एकड़ फसलें हैं वो पानी में डूब चुकी है। इससे 15 दिन पहले भी यमुना नदी में इसी तरह पानी बढ़ने से आसपास की हजारों एकड़ फसलें पानी में डूब चुकी थी और काफ़ी फसलें वहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। कुछ रही थोड़ी बहुत जो फसलें बची थी, इस बार फिर यमुना में लगातार बढ़ते उफान के चलते पानी फसलों में घुसने से फसलें काफ़ी खराब हो गई है। यहाँ पर हमारे आसपास के किसान से चर्चा करते हैं कि क्या फिलहाल यमुना की स्थिति है, क्या उनकी फसलों का जायजा लेते हैं। जी सर, पहले भी यमुना में पानी छोड़ा गया था, जो बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पे आसपास की जो हमारे खेत थे, सारी फसल थी, सारी वेस्ट हो गई है, जिसके कारण ना तो हम खेत में जा पाते हैं। हमारी जितनी भी फसल थी सारी खराब हो गई है। सरकार उस पर ना तो हमें अभी तक मुआवजे की कोई पता लगा कि हमें मुआवजा देगी या कैसे करेंगी। अब की बार फिर दोबारा कुछ दिनों बाद फिर पानी छोड़ा गया, अब फिर खतरे के लेवल पे पानी चल रहा है। ये जो कुछ बची हमारी फसल थी, जो हमारा व्यवसाय था, ये दोबारा फिर खराब होने के उसमें है।
दोबारा फिर डूबने के उसमें है। हम कैसे एक वो करेंगे? सरकार इसमें हमें मुआवजा देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। हमारे एक्शन साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, जो कि अब खतरे से नीचे चल रहा पानी जमुना का, खतरे से ऊपर पहुंचने की संभावना है। रात तक देखो कितना पहुंचता है, ताकि वो इतने कट्टे भरे हुए लगाए और रख रखे हैं, और हमारे प्रशासन ने पूरा सुविधा वो कर रखा है सारी चीज़ों का, अब भाई कहीं नुकसान ना हो जी। इस तरह का कोई 5 JCB लगाई हुई है, सब काम कंप्लीट किया हुआ है, लेबर लगाई हुई है, मजदूर उसके बंदे के ऊपर तैनात किए गए हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं जो कि वो नियंत्रण में ना हो, सारा काम बढ़िया चल रहा। फिलहाल जो सिंचाई विभाग है पानीपत जिला प्रशासन की ओर से बता रहे हैं कि हमने यमुना नदी में पूरे प्रबंध किए हुए हैं। यहाँ पर जो सूखे की समस्या उत्पन्न होने वाली थी, डार्क जोन में हमारा क्षेत्र चला गया था, उससे बाहर निकलने का हमें एक भोले बाबा ने एक अच्छा मौका दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ किसान साथियों को इससे दिक्कत भी होती है, उनकी फसलें बर्बाद हुई, पर हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पहली कलम से ही उन लोगों के जिन लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं गिरदावरी करने के आदेश दिए हैं, और उनकी गिरदावरी करके जल्द ही उनको मुआवजा देने का हरियाणा सरकार काम करेगी, और भोले बाबा की कृपा है हमारे क्षेत्र के लोगों को। बता रहे हैं कि सीएम फिलहाल गिरदावरी के आदेश दिए हुए हैं, और जो यमुना से जो बाढ़ से बर्बाद हुई फसलें उनकी गिरदावरी करके उनको कुछ मुआवजा राहत देने का कार्य करेंगे। वो सब पानीपत के लिए सोनौली से उमेश त्यागी करेंगे। IBL पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 15 अगस्त की पूर्व संध्या को एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बच्चे देशभक्ति के गीत पर खूब थिरके और साथ में प्रिंसिपल गीता राठी ने सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। जश्न आज़ादी की सरगम हर बशर दोहराएगा, ये तिरंगा शान से लहराया है लहराएगा। भारत के स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत एक ऐसा देश है जहां जब इसकी आज़ादी की बात आई तो वतन पर मरने वालों में उम्र का कोई एक पैरामीटर नहीं था। तो जब मैं सोचती हूँ खुदीराम बोस के बारे में, जब मैं सोचती हूँ भगत सिंह के बारे में, जब मैं सोचती हूँ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, तो लगता है कि इनकी उम्र ही क्या थी कि जिन्होंने देश पर बलिदान दिया। तो जिम्मेदारी के एहसास के लिए उम्र कोई पैरामीटर नहीं है। इन्हीं भावों को बच्चों में जगाए रखने के लिए हमारे हमेशा फंक्शंस इस तरह के होते हैं। तो आज के फंक्शन में भी हम बच्चों में ये भाव जागृत करना चाहते हैं और स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी नगरवासियों को IBL पब्लिक स्कूल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। GT रोड पर स्थित प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल में 15 अगस्त की पूर्व संध्या को एक कार्यक्रम आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 350 बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी और श्री TP वत्स इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे।
आज प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल पानीपत में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम किया गया और इसमें 350 बच्चों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट श्री टीपी वत्स, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा भी हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री एमपी शर्मा, एमडी अनिल कार्गो प्राइवेट लिमिटेड हैं। और बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया जिसका थीम था इनक्रेडिबल इंडिया। और इन सब कार्यक्रमों की वजह से बच्चों के अंदर एक पेट्रियाटिक फीलिंग जो है वो उत्पन्न हुई। और प्री नर्सरी से लेकर 9th क्लास के बच्चों ने सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नई सोच सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा को भाजपा के जिला अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने इस अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और नई सोच सोशल वेलफेयर सोसाइटी के इस कदम को सराहनीय बताया। आज स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर तहसील मंडल के अंदर युवा में इतना जोश था कि उन्होंने अपने आप ही एक निर्णय लिया कि इन्होंने रैली निकाली है। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल और बच्चे आए हुए हैं। मेरा तो संदेश सभी प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा। सभी प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मौके पे मैं युवा शक्ति से, युवा वर्ग से और महिलाओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि भारत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो महिलाओं का और युवा वर्ग का योगदान होना चाहिए। और इसके लिए मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत गुरु बनाने का, उसमें युवा वर्ग, महिला वर्ग अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपनी गाइडेंस, अपना एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे ताकि भारत निर्माण में हम लोग भी सब आगे बढ़ें। इसके साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिले के सभी कार्यकर्ताओं को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वही नई सोच सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी की प्रधान शीतल सफम का कहना है कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए हम युवाओं के बीच में जोश उजागर करना चाहते हैं। जैसे दूसरे त्योहार होली, दिवाली को बच्चे बड़े उत्साह से मनाते हैं, वैसे ही 15 अगस्त को भी मनाना चाहिए। हमने नई सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से निकाली है बच्चों में नया जोश लाने के लिए कि जैसे सभी त्योहार बच्चे भूल जाते हैं, क्या दिवाली मनाते हैं, बड़े शौक से मनाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे त्योहारों पे सभी दूर हो जाते हैं। अपने देश के लिए कोई भी कुछ सोचता ही नहीं है। तो हमने इसीलिए हम सब ने जोश दिखाया और रैली निकालने की सोची। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी पानीपत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा आपको इसी प्रकार से उन्नति दे, प्रगति के पथ पर आप अग्रसर हों। मेरा पानीपत शहर विकास के और आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आर्यपीजी कॉलेज पानीपत, अपने आर्य परिवार के सभी सदस्यों को, पानीपत शहरवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन मैं नमन करता हूं उन सभी देशभक्तों को, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से आज हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। निश्चित तौर पर हर देशवासी का ये कर्तव्य बनता है कि आज के दिन हम ये प्रण लें कि हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से 100% डेडिकेशन के साथ करेंगे ताकि अपने देश को विकास की तरफ ले जा सकें। निश्चित तौर पर हमारे देश में युवाओं की तादाद ज़्यादा है और युवाओं के माध्यम से हम अपने देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। मैं पुनः सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मैं शेर सिंह खरब, एडवोकेट, प्रधान जिला बार एसोसिएशन पानीपत, अपने भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं
कि हर वर्ष की तरह यह स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मने और आगे भी हमारा प्रदेश तरक्की करे, यही मेरी शुभकामना है। 15 अगस्त के अवसर पर मैं तमाम नागरिकजनों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर देश की आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हुए और जो लोग आज भी अपनी स्वतंत्रता को बचाने में लगातार अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, उनको सबको हम लोग सल्यूट करते हैं। मैं सुरेश वर्मा, मेयर नगर निगम पानीपत। मैं अपने पानीपत के नगर निवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं भूपेंद्र सिंह, पूर्व मेयर पानीपत, 15 अगस्त की पूरे पानीपत शहर वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं धर्म की, जात पात की जंजीरों में बंधे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस वर्ष इन जंजीरों को तोड़कर पानीपत के विकास के लिए सोचें और पानीपत की नई उन्नति के लिए सोचें। इसलिए आप सबको मैं दोबारा 15 अगस्त की मैं बधाई देता हूँ। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।